नमयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नामिने। आज हमारे परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव के परमाराध्य गुरुदेव, मतलब आज हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव है। और आज जैसे हमारे परम गुरुदेव जी का शुभ आविर्भाव है और आज की ही तिथि को लेकर के परम गुरु जी के परम गुरु जी का तिरोभाव, हमारे परम गुरु जी का आज आविर्भाव, परम गुरु जी के परम गुरु जी का आज तिरोभाव तिथि, तो बहुत पावन तिथि है। देव उत्थान एकादशी में, देव उत्थान तिथि में भगवान के धाम से आना, भगवान के धाम में जाना, ये दोनों का बहुत विशेष महत्व है। जैसे कि परम गुरु जी के परम गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो इस धराधाम से गए और उसी तिथि को अवलंबन करके परम गुरु जी इस धराधाम पे आए। ये बड़ा ही एक सूचना देता है कि भगवान का शयन होना, भगवान का उत्थान होना। तो ये उत्थान एकादशी के अंदर हमारे परम गुरुदेव का प्राकट्य होना अपने आप में एक बड़ा ही दिव्य सूचना है। तो जिसके लिए उनके पावन चरितामृत को पीना या समझना ये बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमने परमाराध्य श्रील गुरुदेव जी से बहुत कुछ सुना, ऐसा सुना कि जिससे लगता है कि हाँ, हम लोग अपने गुरुदेव के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाते, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। गुरु महाराज जी ने परम गुरुदेव के जन्म की लीला को, परम गुरुदेव के बड़े होकर के कॉलेज में जाकर के प्रभुपाद से मिलने की लीला को, इन सबको उनके पावन चरित्र में वर्णन किया है। लेकिन कुछ एक स्मृतियां जो मेरे साथ में हैं, मैं चाहूँगा उसे शेयर करूं। वैसे मेरा सौभाग्य रहा, मेरे परम पूजनीय, मेरे इस शरीर के पिताजी माताजी दोनों श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के ही चरणों के आश्रित हैं। 1957 में हमारे पिताजी ने इनिशिएशन लिया था, हरिनाम हुआ था। तो हम सबका जन्म तो बहुत बाद में हुआ। परम गुरु जी के साथ में पिताजी का संबंध होने के नाते हमारा जो जन्म हुआ, वो परम गुरु जी हमको उठा करके गोद में बैठा लेते, हमको प्यार करते, खिलाते, संतरा लेकर के इधर उधर घुमाते, वो सारी चीजें याद आती हैं। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं बोलने लायक हुआ था पहली बार, मेरा ख्याल शायद परम गुरु जी के आविर्भाव तिथि पे बोला मठ में आने के बाद। उससे पहले तो बोलना कहाँ होता था, बहुत छोटा था, 15 साल की उम्र में पहला आविर्भाव तिथि चंडीगढ़ मठ में जब मनाई जा रही थी मेरे जीवन की, तो उस समय उन्होंने बोला कि तुम भी बोलो, तुम तो उनकी गोद में खेले हो। तो मेरे हृदय में एक अलग तरह का भाव आया। मैंने कहा ये आविर्भाव सुखकारी नहीं है, ये दुखकारी है कि आप आज के दिन तो कम से कम मेरे हृदय में प्रकट हुई है।
आज तो आपका आविर्भाव दिन है, आज ही आपका मेरे को ये विरह क्यों सता रहा है, मेरे को आपकी गोद क्यों याद आ रही है। मैं पता नहीं उस वक्त, यूं कहें कि शायद परम गुरु जी ने उस वक्त मुझे एक्सेप्ट किया एज ए ब्रह्मचारी। मेरे को उनकी गोद बार बार याद आ रही थी। मैं फूट फूट के रोने लगा कि ये आविर्भाव है, आविर्भाव में मिलन होता है, लेकिन ये बिछो क्यों है, मुझे अब ले लीजिए, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मेरे इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, अब मेरे को आप अपनी गोद में हमेशा के लिए ले लीजिए। ऐसा एक भाव जो है हृदय में प्रकट हुआ। आज के दिन में उनके बारे में क्या बोलूं, उनकी ही कृपा है कि जिसके कारण प्रभुपाद जी के अनेकों गण जो हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अनेकों शिष्यों का संग मिला। उनके पास में छोटा सा बच्चा था, हर कोई पकड़ लेता था, उठा लेता था, प्यार करता था। बड़े बड़े वरिष्ठ जो प्रभुपाद जी के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो सन्यासी वृंद थे, उनका दर्शन हुआ। 3-4 सन्यासी जो गुरु वर्ग थे, उनका मेरे को दर्शन बचपन में वो अभी भी स्मरण है। श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो कि नाम के महान आचार्य हुए। दूसरे श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी। तीसरा परम गुरुदेव, जो कि मेरे को बिल्कुल बाल्यकाल में जिनका दर्शन बिल्कुल समझो एक स्मृति पटल के ऊपर वो ऐसी छाया सी है कि वो कोई थे, उनकी स्मृति वो है। वो कभी फिर चंद चर्चा करेंगे। आज तो परम गुरु जी का आविर्भाव है, उस उपलक्ष्य में बोलना चाहता हूँ। इतना कुछ है मन में कि मैं सब कुछ एकदम खिचड़ी जैसे लफड़ा बना हुआ है कि किसको बोलूं किसको ना बोलूं। लेकिन हाँ, चलिए, एक विशेष गुण परम गुरु जी का जो देखा गया वो ये था, सत्तीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शी ने। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को ऐसा प्रेम दिया कि जो अतुलनीय है, उसकी तुलना ही नहीं है। ऐसा गुरु भाइयों के प्रति प्रेम का जो सद्धर्म है, जो सत स्वभाव है, वो प्रदर्शित किया, जो कि एक मिसाल है। मतलब ऐसा देखा नहीं गया। एक अद्भुत आदर्श। एक समय ऐसा आया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जाने के बाद कि सभी गुरु भाई जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यगण, वो लोग एक ही छत्र के नीचे, मतलब एक ही आश्रम के अंदर थे। परंतु प्रभुपाद जी ने देखा, मैंने सबको एक एक दिग्गज बनाया है, सबको मैंने इस मिशन को आगे चलाने के लिए बनाया। एक ही जगह रहेंगे, एक ही आचार्य रहेगा, तो क्या ये लोग प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी की कोई अदृश्य प्रेरणा ने कुछ ऐसी लीला रची कि गुरु भाई सारे के सारे अलग अलग हो गए। अलग अलग छोटे छोटे मिशन जिन्होंने बनाए, उसमें परम गुरु जी का एक विशेष देखा गया कि परम गुरु जी हमारे माधव गोस्वामी महाराज, वो प्रथम आचार्यों में, प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रथम आचार्यों में वो चैतन्य मठ के रहे हैं। वहां पे और भी गुरु भाई लोग हरिनाम देते थे, जैसे श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, परम आदरणीय, परम पूजनीय, और श्रीला भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी, ये सब लोग मतलब हरिनाम दीक्षा देते थे। उनमें से एक माधव गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरुदेव ये भी थे। परंतु लीला कुछ ऐसी रची प्रभुपाद जी ने, कहा कि तुम सब इकट्ठे एक ही जगह रहोगे तो प्रचार में बहुत सुविधा नहीं होगी। उस लीला के अंतर्गत परम कुछ बाहर से देखने में ऐसे लगता कि लड़ाई हुआ या तकरार हुआ, ऐसा बाहर से देखने में लगता है। तो वो बाहर की दृष्टि वाले लोगों के लिए ये बात मैं बोलने जा रहा हूं कि जो लोग ये देखते हैं कि परम गुरु जी जो हैं वो
वहां से निकल गए, वहां से निकल आए, उनको निकाल दिया गया, या वो जो जिन्होंने निकाला वो सही नहीं किया। जिस प्रकार की दृष्टि रखने वाले लोगों के लिए मैं बात कहने जा रहा हूं कि आदर्श कैसा होता है। परम गुरु महाराज जी जब अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता को देखते थे, साष्टांग लेट के प्रणाम करते थे, और वो भी उनको प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे का मुख देखना बंद हो गए, एक दूसरे को प्रणाम करना बंद हो गए। वो उनके स्वरूप को जानते हैं और ये उनके स्वरूप को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के स्वरूप को जानते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे का अपमान नहीं कर पाए। लेकिन हमारे जैसे कुछ जीव जो हैं, उन्होंने उनके अंदर जो है भेद देखा, जहां भेद का अनुभव किया, उनके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो जाने से पहले एक उपदेश दिया कि सभी लोग रूप रघुनाथ की वाणी का श्री राधा रानी के अनुगत में रह करके एक साथ प्रचार करना, तो एक साथ प्रचार का जो उद्देश्य प्रभुपाद जी का था, उसको परम गुरु जी ने विशेष रूप से लिया। उन्होंने क्या किया, जितने उनके गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई, सब बड़े बड़े गुरु भाई थे, और जितने समान थे अथवा छोटे थे, उन सबको इनवाइट करते थे, उन सबको सेवा में, उन सबकी सेवा में अपने जो शिष्य थे उनको लगाते थे कि जाओ, उनको ये चीज पसंद है, उनको वो चीज बना के दो। अपने सारे शिष्यों को उनकी सेवा में रखते थे। 5-5 दिन का, 7-7 दिन का प्रोग्राम होता था। अलग अलग आचार्य लोग आते थे, उनका नाम उसमें इन्विटेशंस में छपाया जाता था। बड़ी विशाल सभाएं होती थी। उसके अंदर कुछ ऐसे भी थे जो कि परम गुरु जी के मठ से निकलने पर कुछ ऐसे शब्द बोलने वाले कि ये तो अपने प्रतिष्ठा के लिए निकला है, गुरु बनने के लिए निकला है, वो भी आते थे। उनको भी साष्टांग प्रणाम, मतलब मेरे गुरु भाई आ रहे हैं। गुरु भाइयों ने आखिर में जाने से पहले और परम गुरु जी के लीला में प्रवेश करने के बाद इस बात को बोला कि माधव महाराज जो प्रीति दे करके गए हैं, वो हमको प्रभुपाद जी की प्रीति का अनुभव होता है। मतलब गुरु भाइयों के प्रति प्रीति ही नहीं, केवल उन्होंने क्या किया, जिस गुरु भाई के पास पैसा नहीं है और कोई संस्था जगह नहीं है, उनको उन्होंने बोला कि आप इधर उधर मत घूमिए, ठीक है, आप मेरे आश्रम में नहीं रह सकते क्योंकि मेरे से ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, तो आप जगह ले लीजिए। वो कहते मेरे पास जगह नहीं। परम गुरु ने अपनी जगह दी, जो उनके पास जगह थी वो उसका टुकड़ा उनके नाम कर दिया। और कई गुरु भाइयों को जिनके पास पैसा कम था, उनको पैसा देकर के उनकी जगह दिलवाई। मायापुर के अंदर लगभग 10-15 मठ ऐसे हैं, 10-15 गुरु भाई लोग ऐसे परम गुरु जी के, जिनको परम गुरु जी ने फाइनेंशियली हेल्प की, दवाइयों से हेल्प की। तो इस प्रकार से वो जो एक प्रभुपाद जी का जो भाव था कि सब एक छत्र राधा रानी के आश्रय में रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करे, जो एक भाव था, उसको परम गुरु ने संरक्षित सुरक्षित रूप से प्रकट किया। परम गुरु जी का एक बड़ा ही विचित्र स्वरूप के अंदर उनका जो माधुरी थी वो बड़ी दिव्य थी। अगर मैं इसमें दिखला पाता तो अलग बात थी। परम गुरु जी के प्रत्येक रूप में, मतलब यौवन का, थोड़ा सा बड़े होने का, उससे बड़े होने का, वृद्ध अवस्था का, सब में चेहरे में इतना डिफरेंस है, यहाँ तक कि कई बार एक ही समय में खींची हुई पिक्चर्स जो हैं उसमें ही रूप के अंदर चेंजेस नजर आती थी। लेकिन एक सिमिलरिटी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलती थी। जब परम गुरु जी का दाढ़ी वाला स्वरूप होता था तो दिखने में प्रभुपाद लगते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। इसलिए कई लोग बोलते थे कि ये तो ऐसा लगता है मानो प्रभुपाद जी ही अपना स्वरूप का प्रकाश कर दिया हो। और इस बात को हमारे गुरुदेव कहते थे, कहते जिस प्रकार से पत्नी पति की सेवा करके, समर्पण करके उसके रूप को, उसके गुणों को ग्रहण करती है, ऐसे हमारे गुरुदेव ने अपने आप को संपूर्ण समर्पण करके उनके रूप को और उनके गुणों को समाहित किया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो परम गुरु जी के गुरु भाई और हैं उनके अंदर ऐसा नहीं हुआ। ये बुद्धि, कलुषित बुद्धि किसी को लानी नहीं चाहिए। एक
अलग अलग गुणों का प्रकाश हुआ है श्रीला प्रभुपाद जी के। तो अलग अलग गुणों में परम गुरुदेव में क्षमा का, क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें प्रभुपाद जी ने क्षमा की पराकाष्ठा को दिखलाया। पराकाष्ठा मतलब क्षमा ऐसी क्षमा दिखलाई कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो क्या था, कैसा था, अद्भुत। उनको मारने के लिए नवदीप में अटैक हुआ, पुलिस आई लाल बाजार से कि भी आपके ऊपर ऐसे ऐसे अटैक हुआ है। मेन आनंद बाजार पत्रिका के अंदर छप गया कि आज भी जगाई मथाई हैं और आज भी महाप्रभु जी हैं कि नवदीप में ऐसे ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर जो है अटैक हुआ और उन लोगों ने मारना चाहा, ऐसे पथराव हुआ, ये किया, मतलब पूरा मारने का इंतजाम किया। तो उस समय लाल बाजार की जो पुलिस आकर के, कमिश्नर ने आकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से पूछा कि आप जो है अभी बताइए कि आपको किस पे शक है, हम सबको अंदर कर देंगे। तो प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़ के बोला, कहते देखिए नित्यानंद प्रभु ने जो हमें आदर्श दिया है हम कोशिश कर रहे हैं उसे पालन करने की। आपसे निवेदन, आप एक भी केस नहीं करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक भी केस नहीं करें। तो वो देख करके उनके कई शिष्यों ने उस भावना को लिया, सहन किया अपने ऊपर होने वाले प्रत्येक कष्ट को, और अपने द्वारा दिया गया एक सिंगल भी शब्द, एक सिंगल भी लाइन, एक सिंगल भी क्रिया, एक क्रिया को भी उन्होंने बहुमानन किया अगर किसी को कष्ट हुआ है। तो गुरुजी के अंदर भी हमने यही देखा कि अपने द्वारा कोई भी भक्त को कष्ट मिला है तो उसके लिए हमेशा ही वो क्षमा याचित रहे। और गुरुजी का भी रूप एक समय पे ऐसा नजर आता था कि वो हमारे पास में चित्र है, जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, जब गुरुजी जैसे कपड़ा ले लेते थे तो चेहरा हल्का सा परम गुरुजी का इफेक्ट देता था, और परम गुरुजी का पूरी दाढ़ी वाला चित्र होता था, उसमें प्रभुपाद का इफेक्ट आता था। तो कहने का मतलब ये है कि अपने गुरुजी के गुणों को जो जीव जितना धारण करता है उसका उतना ही गुरुजी के अंदर समावेश होता है, जहां गुरु का उनमें समावेश होता है। तो परम गुरुजी ने प्रभुपाद जी के क्षमा गुण के अवतार को, सद्धर्म पे चलने के भाव को, कि अपने धर्म पे चलना ऐसा दृढ़ता के साथ, और गुरु के प्रति जो प्रीति होती है वो उस प्रीति में कितना बह सकते हैं वो उनके जीवन में देखने में विशेष रूप से आता है। परम गुरु जी के जीवन की कई घटनाएं हैं, समय हमारे पास में कम है, लेकिन फिर भी उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनको याद करना मैं जरूरी समझता हूँ। जैसे परम गुरु जी के पास में कभी भी किसी भी वैष्णव का अगर ये आ जाता था कि मेरे को जो है पैसे की जरूरत है, मेरी दवाई की जरूरत है, तुरंत परम गुरु जी उधार लेकर के, उन्होंने बोल रखा था कि कभी भी किसी भी वैष्णव को बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा चाहिएगा तो हमें उधार, अपने आप को बिक्री करके भी अगर हमें उसकी सेवा करनी तो करनी है। ये बात उनकी केवल मौखिक नहीं थी, केवल बोलने के लिए नहीं थी, उन्होंने करके दिखलाया। हमारे कलकत्ता मठ के अंदर एक ही बर्तन होता था छोटा सा जिसमें चावल बनता था, एक ही बर्तन था। पहले एल्युमिनियम के बर्तनों में चावल नहीं बनते थे, वो पीतल के बर्तन होते थे। एल्युमिनियम तो अंग्रेजों ने जो है चालू किया जिससे कि लोगों के सब घुटने खराब हों, लोग मरे। तो वहां पे उस वक्त पतीला छोटा सा था एक, और ब्रह्मचारी ज्यादा है। तो चावल ठाकुर जी का भोग बनाने के बाद में फिर चावल बैठाना है, फिर भोग निकालना, फिर चावल बैठाना, ऐसे करके वो धरती पे जो है कपड़ा बिछा के उसके ऊपर डाल करके ये लोग अपना गुजारा करते थे। ऐसी अवस्था में परम पूज्य श्री जगमोहन दास ब्रह्मचारी जी, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो रसोइया थे, वो भंडारी थे। उनके पास ही सारे मठ का हिसाब किताब रहता था। परम गुरु जी को एक टेलीग्राम आया कि मेरा ऑपरेशन होना है, मेरे को उस 50 रुपए की शायद उस समय जरूरत थी। 50 रुपए उस समय के बहुत
बहुत मायने रखते थे 50 रुपए। तो जिस समय $1 और $1 एक बराबर थे, उस समय की बात कर रहा हूं, तो उस समय 50 रुपए की कीमत बहुत थी। तो परम गुरु जी के पास ये बात आई कि भी क्या किया जाए। परम गुरु जी ने कोई सोचा नहीं, कोई विचार नहीं किया, तुरंत उन्होंने निर्णय किया कि जगमोहन से बोलूं कि जा करके उधार करके भेजे, मनी ऑर्डर करे। जगमोहन प्रभु जी से पूछा कि बताइए आपके पास कुछ पैसा है? कहते क्या बात है? कहते कोई बात है? कहते हाँ मेरे पास 25 रुपया है। 25 रुपया कैसे? ये हम तो पैसे तो हमको मिलते ही नहीं। वो लोग मुष्टि भिक्षा करते थे। मुष्टि भिक्षा मतलब डेली का हर आदमी उस समय में चावल बनाने से पहले ऐसे मुट्ठी निकाल करके चावल रख देता था, उसको इकट्ठा करके रखते थे और उस चावल को वो लोग इकट्ठा करके रखते थे। ये कोई एकादशी के दिन ले आता, कोई सप्ताह में ले आता। जितनी भी संस्थाएं थी सब मुष्टि भिक्षा से चलती थी। तो उसमें से कभी कोई 1 रुपया 4 आना डाल देता था, तो वो पैसे इकट्ठे कर करके वो 25 रुपए हुए थे। जो सब्जी की भिक्षा होती थी वो सब्जी मंडी में जाना, सब्जी मंडी में बोलना भैया दे देते। वो लोग जो टूट जाते थे, फल सब्जियां टूट गई या थोड़ी सी खराब हो रही, वो सब दे देते थे। ये लोग उसमें से खराब काट के उससे बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते थे। ऐसा जीवन यापन किया है। आज हम लाट साहब बन करके यहाँ घूम रहे हैं और हम लोग एक भी पैसे की कीमत नहीं जानते हैं। उन लोगों ने एक भी पैसा, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एक भी पैसा, प्रभुपाद जी के शिष्यों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यों की एक विशेषता रही है कि उन्होंने एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने एक एक पाई का महाप्रभु के लिए आया इस भाव से समर्पण किया। अब देखिए उसमें क्या बात कि वो 25 रुपए है तो अरे उनको तो ज्यादा 50 रुपए चाहिए, दवाई के लिए उसको एक्स्ट्रा और चाहिए होगा, ऑपरेशन का इतना है। उनको लगभग एक अमाउंट समझो उन्होंने निश्चित किया कि इतना पैसा हमने भेजना है। तो कैसे करें? जाओ गोविंद बाबू से उधार लेके आओ। गोविंद बाबू वहां एक गुरु भाई थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य, तो उनसे लेके आओ। उनके पास गए, उनसे कुछ पैसा लिया। मेरा ख्याल लगभग उस वक्त 60-70 रुपया उन्होंने मनी ऑर्डर किया। फिर बाद में पूछा आपने पैसा जो रखा था वो क्या, उसको तो अभी तो कहते कोई बात नहीं। परम गुरु जी ने बोला अंतर्यामी आपने जो रखा था किस लिए रखा था, वही क्या लाना था? कहते हमारे बर्तन लेके आना था। कहते देखो बर्तन तो आ जाएगा, गुरु भाई दोबारा नहीं आएगा, साधु नहीं आएगा। तो ऐसा साधु के लिए समर्पण भाव, साधु सेवा के लिए समर्पण भाव, और भी बहुत से इसमें लीलाएं हैं। हमारे गुरुदेव का भी ऐसा देखने में आया, जहां भी जिसको भी जरूरत पड़ी शरीर के इलाज के लिए, गुरुजी ने एकदम मतलब सब कुछ छोड़ करके, सारे कार्यों को छोड़कर उस सेवा को किया। तो परम गुरु जी की लीला अद्भुत है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज प्रार्थना करता हूं परम गुरुदेव के श्री चरणों में कि आप कृपा करें। आपके अभिन्न तत्व मेरे गुरुदेव, उन्होंने बड़ी कृपा की है। मैं आपके दिखाए हुए मार्ग पर शुद्ध रूप से चल पाऊं, मेरा जीवन आपके लिए है और आप ही से आगे चलाइए। मुझसे जो भूल हुई है कृपया करके मुझे क्षमा करें। आज श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी जी महाराज का भी, बाबा जी महाराज का तिरोभाव है, उनके चरणों में प्रार्थना है, कृपा करें। आपका वैराग्य तो अद्वितीय है, इसलिए आप कृपा करें वैराग्यमय जीवन मेरा बन सके, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। पतित पावन परम करुणा में नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।